नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, समाज में स्त्री पुरुष के अलावा एक तीसरा समाज होता है जिसे आजकल थर्ड जेंडर कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में स्त्री पुरुष के अलावा कई जगहों पर यक्ष, गंधर्व और किन्नरों का जिक्र किया गया है। हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो किन्नर समुदाय से आते हैं। ये किन्नर ना तो पूरी तरह से पुरुष होते हैं और ना ही पूरी तरह से स्त्री होते हैं। आज भी किन्नरों की दुनिया आम लोगों से एकदम अलग होती है। किन्नरों की सामाजिक दुनिया एकदम अलग और रहस्यमय होती है। किन्नरों का पहनावा, रहन सहन, रीति रिवाज और पूजा पद्धति आमजन के मुकाबले एकदम अलग होती है। दोस्तों, किन्नरों की रहस्यमय दुनिया पर कई पुस्तकें और फिल्में भी बन चुकी हैं। भले ही आपने किन्नरों को 1000 बार देखा हो, लेकिन हमारा दावा है कि फिर भी आप इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको किन्नरों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होंगी। ये बातें आपको हैरान तो करेंगी, साथ ही आपको किन्नरों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए दोस्तों, समय को जाया न करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी ये खास वीडियो, जो कि किन्नरों पर ही आधारित है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, हम चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक किए हुए बिना ना जाइएगा। दोस्तों, भारत में 5 लाख से भी ज्यादा किन्नर रहते हैं। बता दें कि किन्नर समुदाय समाज से अलग ही रहता है और इसी कारण आम लोगों में उनके जीवन, रहन सहन को जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार स्पर्म की अधिकता से पुत्र उत्पन्न होता है, रक्त की अधिकता से कन्या उत्पन्न होती है और वीर्य और रक्त समान हो तो किन्नर संतान उत्पन्न होती है। कहा यह भी जाता है कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। और दूसरी बात यह भी है कि अरिप्शा और कश्यप ऋषि से किन्नरों की उत्पत्ति हुई। महाभारत में पांडव का अज्ञातवास काट रहे तब अर्जुन 1 वर्ष तक किन्नर बन के ही रहा था। दोस्तों, पुरानी मान्यताओं में कहा गया है कि शिखंडी को किन्नर ही माना गया था। शिखंडी के कारण ही अर्जुन को युद्ध में हरा दिया था। पुराने जमाने में एक गोल्डन ईरा था। जी हाँ दोस्तों, किन्नरों को मुगल साम्राज्य में सबसे पहले महिलाओं की धर्म की रक्षा के लिए जिम्मेदारी दी जाती थी। मुगल साम्राज्य का मानना था कि किन्नर हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है और इसलिए उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हर एक किन्नर में किसी भी पुरुष जितना बल होता है और उसी बल की बदौलत इतिहास में किन्नर सेना द्वारा बहुत सी जंगें भी लड़ी गई। मुगल शासन के समय किन्नरों को सबसे ज्यादा सम्मान प्राप्त हुआ था। किन्नर उनकी कई योजनाओं में जनरल भी थे और कई रानियों के पर्सनल बॉडीगार्ड। आपको दोस्तों जानकर हैरानी होगी कि भारत में किन्नरों का इतिहास 4000 साल से भी पुराना है, यानी कि महाभारत के समय का। इतने सालों से इस जमीन पर होने के बावजूद भी उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाया। किन्नर भले ही हमारे बीच रहते हों, लेकिन फिर भी हम उनसे जुड़े हुए पहलुओं को कभी जान नहीं पाए जो सीधा उनकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अब जरा सोचिए, याद करने की कोशिश कीजिए कि क्या कभी आपने आम इंसान की तरह किन्नरों की शव यात्रा को देखा है? तो आपका जवाब होगा नहीं। आखिर ऐसा क्यों? वो लोग भी इसी दुनिया में रहते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किन्नर की भी शव यात्रा निकाली जाती है, लेकिन रात में। किन्नरों की यात्रा रात में निकाली जाती है ताकि कोई आम इंसान न देख ले। इसका कारण ये है कि जब कोई आम इंसान देख लेता है, दोबारा से किन्नर के रूप में ही जन्म लेता है। दोस्तों, मुर्दे को जलाते नहीं हैं बल्कि दफनाते हैं। जब किसी की मौत हो जाती है तो पूरा किन्नर समुदाय 1 हफ्ते तक भूखा रहता है। किन्नर की मौत के बाद उसके शव को जूते चप्पलों से पीटा जाता है। दोस्तों, ये सभी इनकी मौत होने का जश्न मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि किन्नर को मृत्यु होने से जीवन से मुक्ति मिलती है। तो क्या आप यकीन करेंगे कि किन्नरों का विवाह भी होता है? जी हाँ दोस्तों, किन्नरों का विवाह भी होता है। इनका विवाह इनके आराध्य देव अरावन से होता है, वह भी मात्र 1 दिन के लिए, क्योंकि अगले दिन अरावन देवता की मौत हो जाती है और इनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। दोस्तों, बता दें कि देश में वर्ष भर किन्नरों की संख्या 40 से 50 हजार की वृद्धि हो रही है। पूरे देश भर के तमाम किन्नरों में से 90% ऐसे होते हैं जिन्हें किन्नर बनाया जाता है। वक्त के साथ किन्नर बिरादरी में शामिल होते चले गए। जो जनाना भाव रखते थे, इनकी दुनिया का खौफनाक सच भी है कि ये समाज ऐसे लड़कों की तलाश में रहता है जो खूबसूरत हो, जिसकी चाल ढाल थोड़ी कोमल हो और उसे ऊंचा उठने का ख्वाब वो देखता हो।
एवं समुदाय उससे नजदीकी बढ़ाना चाहता है और फिर वक्त आते ही उसे पड़िया कर दिया जाता है। दोस्तों पड़िया का मतलब होता है उसके शरीर के उस अंग को काट दिया जाता है, उसके बाद वह भी लड़का नहीं रहता। बता दें कि जब किन्नरों के समूह में कोई नया किन्नर आता है तो उसका बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है। उसके लिए नाच गाने के साथ खास दावत का भी इंतजाम किया जाता है। ऐसे तो किन्नर बहुत ही खुश दिखते हैं, लेकिन दोस्तों असल जिंदगी में अगर उनकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश की जाए तो ये किन्नर बहुत ही दुखी होते हैं। ये अपनी देवी बरूचा माता से माफी मांगते हैं और उनसे ये बोलते हैं कि अगले जन्म में उन्हें किन्नर कभी न बनाए। दोस्तों हमारे समाज में इनके कई नाम होते हैं, किन्नर, हिजड़ा और न जाने क्या क्या। आम आदमी इनके पैसे मांगने पर ज्यादा विरोध नहीं करता और चुपचाप निकाल कर दे देता है। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा भी मानते हैं कि इनकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, और क्यों नहीं लेनी चाहिए ये कोई नहीं बताता। सच्चाई तो दोस्तों ये है कि किसी को पता ही नहीं, बताएंगे कैसे? दरअसल दोस्तों इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये बचपन से लेकर बड़े होने तक दुखी रहते हैं। ऐसे में दुखी दिल की बद्दुआ लगना स्वाभाविक है। बता दें कि साल में एक बार किन्नर फेस्टिवल मनाया जाता है। ये फेस्टिवल मद्रास से 200 मील दूर कुआगाम में मौजूद है, जहां सभी किन्नर जश्न मनाते हैं। गुरु शिष्य जैसी प्राचीन परंपरा किन्नर समुदाय में आज भी पहले जैसी बनी हुई है। किन्नर समुदाय के सदस्यों को मंगलमुखी कहते हैं क्योंकि दोस्तों ये मांगलिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं। किन्नर ज्यादातर तब दिखाई देते हैं जब घर में शुभ कार्य हो रहा हो, जैसे नई शादी में आते हैं या फिर बच्चे के जन्म होने में। ऐसे मौकों पर किन्नर घर आते हैं, आशीर्वाद देते हैं और दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे भी लेकर जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि किन्नर की दुआ में बहुत ताकत होती है और किन्नरों को दान देना बड़ा ही पुण्य का काम होता है। दोस्तों किन्नर की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे समय को दूर कर सकती हैं। माना जाता है कि इन्हें वनवास के समय भगवान राम से वरदान मिला था। कहा जाता है कि अगर आप धन की कमी से जूझ रहे हैं तो दोस्तों किन्नर से 1 रुपए का सिक्का लेकर अपने पर्स में रख लें। अगर किन्नर आपको सिक्का दे देता है तो उसे हरे रंग के कपड़े में लपेटकर पर्स में रखें या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से कभी भी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों 1871 से पहले किन्नरों को ट्रांसजेंडर के अधिकार मिला हुआ था, लेकिन 1871 में अंग्रेजों ने किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइब्स मतलब कि जरायम पेशा जनजाति श्रेणी में डाल दिया। बाद में आजाद हिंदुस्तान का नया संविधान बना तो 1951 में किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइब से निकाल दिया गया, मगर दोस्तों उन्हें उनका हक तब भी नहीं मिला। दोस्तों ऐसे तो किन्नरों का इतिहास 4000 साल पुराना है, लेकिन आज भी किन्नरों को हमारे समाज में नीचा स्थान दिया गया है। वैसे तो किन्नर हिंदू धर्म निभाते हैं, लेकिन उनके गुरु हमेशा ही मुस्लिम धर्म के होते हैं। किन्नरों को हमारे समाज में एक अलग ही नजर से देखा जाता है। आज भी किन्नरों को हमारे समाज में वो जगह नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार हैं। तो दोस्तों हमारे विचार में भले ही हमारा समाज किन्नरों को अलग समझता हो, लेकिन इन्हें भी एक अच्छा स्थान मिलना चाहिए जहाँ इनका सम्मान हो, इनसे इंसानियत भरा व्यवहार किया जाए। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स में आके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी किन्नरों पर ये वीडियो? यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।